चलिए तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स बाय द प्रॉपर्टीज। तो एक क्वेश्चन नंबर हमने 10 लिख रखा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने आपको एक बताई थी कि एक प्रॉपर्टी जो होती है 0 to a f of x dx इक्वल्स टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx, ये होती है। तो इसको यूज़ के लिए मैंने बताया था कि इस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम यूज़ होता है, और ख़ास तौर से उस टाइप की प्रॉब्लम्स में होता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों, रेशनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मैंने बताया मोस्टली वहाँ यूज़ होता है, लेकिन ये अलजेब्रिक क्वेश्चंस में भी यूज़ हो सकती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 था, मैं कराना नहीं है इसीलिए मैंने नहीं लिखा। 0 to 2 x रूट 1 माइनस x रूट 2 माइनस x। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना। अब इसमें देखो ये अलजेब्रिक है, तब भी हम वो प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। इसका किसका? इसका 0 to a f x dx इक्वल्स टू क्या होता है? 0 to a f of a माइनस x dx। तो इसमें भी कर सकते हैं, और करने के बाद सिंपल हो जाएगा। देखो i बता ही दूं आपके लिए, i इक्वल्स टू 0 to 2 और 2 माइनस एक्स, और रूट के अंदर बचेगा 2 माइनस एक्स dx। फाइनली ये क्या हो जाता है? देखो 0 to 2 और 2 माइनस एक्स, और अंदर क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, ये ब्रैकेट हटाएंगे यूं, ये प्लस हो गया कैंसिल, और अंदर बचा रूट एक्स। ये अब क्या है, इसका अंदर इजीली मल्टीप्लाई कर दो और कुछ करो ही मत। 0 to 2 रूट एक्स माइनस एक्स रेज टू दी पावर 3/2 और dx। इजीली यू कैन इंटीग्रेट, इसका अलग प्रॉपर्टी लगा दो, एफ बी माइनस एफ बी, ठीक है ना। तो ये आप खुद कर लेना, तो इसको आप देख लेना। इससे आगे ये आंसर नहीं है, इससे आगे क्या करेंगे? टू योर सेल्फ मैं लिख के दे रहा हूँ, कहीं आप ये समझो यही आंसर हो गया। इससे आगे इजीली कर सकते हैं अलग अलग। तो अब मेन क्वेश्चन है ये बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है, तो यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। टेक फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एज i इक्वल्स टू 0 to π/2। एक काम करते हैं, अभी इसे i प्रॉपर्टी नहीं, ये n log m की तरह ऐसे कर दूं, log साइन स्क्वायर x माइनस log साइन 2x dx। अभी नहीं लगा रहा है ना, आई बाद में लूंगा, इसे ऐसे रहने दो, इसी को मैं ऐसे कर रहा हूं। अब इसमें आपने यूज किया है सिंस n log m इक्वल्स टू log m रेज टू दी पावर n यूज किया है, और यहाँ करेंगे हम 0 to π/2 log साइन स्क्वायर x माइनस अपॉन साइन 2x। ये हमने यूज किया है सिंस log m/n इक्वल्स टू log m माइनस log n, ये किया है। अब देखो ये डबल एंगल है, ये सिंगल है, तो क्या करूं मैं? 0 to π/2 सिंगल एंगल में ब्रेक करो, log साइन स्क्वायर x अपॉन 2 साइन x, हाफ एंगल में ब्रेक कर दिया है। एक देखो साइन x से साइन x कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 0 to π/2 log ऑफ साइन x अपॉन 2 cos x dx। फाइनली ये मेरे पास 10x बन गया, ये हो गया 0 to π/2 log 10x अपॉन 2 dx।
अगेन log m बाई n, ये फिर लगा दीजिए तो ये हो जाएगा log 0 to पाई बाई 2 log 10x माइनस log 2 dx। सेपरेट इंटीग्रल कर दीजिए 0 to पाई बाई 2 log 10x dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx। ओके, इसके बाद में अगर यहाँ करूँ, पहले यहाँ करता हूँ ऐसे, इसके बाद देखो क्या हो जाता है, इसको I1 कह दीजिए और इसे I2 कह दीजिए। सो फाइनली अगर मैं इसे I लेके चलूँ I, तो ये हो गया I इक्वल टू I1 माइनस, इसको log 2 को पहले लिख लूँ ऐसे करके, थोड़ा छोटा हो जाएगा log 2 dx। तो ये हो जाएगा log 2 I2। अब देखो I1 I2 की वैल्यू मैंने कहा I1 इक्वल टू क्या होगा 0 to पाई बाई 2 और 10x dx। इस इंटीग्रल की देखो वैल्यू बच्चों 0 होगी, है ना। a माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाइए तो I1 इक्वल टू, देखो इसे 1 दे दिया तो ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 log 10x 10 पाई बाई 2 माइनस x dx। अगेन I1 इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log cot x हो गया dx हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग ऑन एडिंग 1 and 2 सिंपल वे में करते जाएंगे तो 2I1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2। देखो एक ही इंटीग्रल में सेम है लिमिट, फंक्शन डिफरेंट है। एक मिनट, ये log है, यहाँ तो मैं लिख दिया ये log 10x, तो ये हो जाएगा देखो log 10x प्लस log cot x dx। ठीक है, देखो log m प्लस log n होता है log m इंटू n। सो 2I1 इक्वल टू हो जाएगा देखो 0 to पाई बाई 2 log 10x इंटू cot x dx। जानते हैं log m प्लस log n log m इंटू n, जगह नहीं है इसलिए मैं हर चीज नहीं लिख रहा। 2I1 0 to पाई बाई 2 log 10x इंटू cot x 1 होता है और log 1 0 होता है। 2I1 इक्वल टू 0 इंटू 0 to पाई बाई 2 dx। फाइनली ये 0 हो गया। 2I1 इसकी वैल्यू कोई भी आए 0 को मल्टीप्लाई करूँगा 0 हो गया। 2I1 इक्वल टू 0, I1 की वैल्यू तो 0 आ गई तो यहाँ तो 0 डाल दूंगा। एंड टेक I2, also take I2 इक्वल टू कितना है देखो 0 to पाई बाई 2 0 to पाई बाई 2 dx, है ना, एक तो है 0 to पाई बाई 2 dx। इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है। I2 कितना हो जाएगा x dx का x 0 to पाई बाई 2। I2 इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0 और I2 इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई 2। ये I2 आ गया। Putting these values in A, putting these in A we get, देखो I इक्वल टू फाइनली I1 0 हो गया माइनस log 2 ये
लॉग कहाँ है 2 इंटू पाई बाई 2। सो आई इक्वल टू क्या हो गया माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। आंसर ये आना चाहिए है। तो ये आपका आंसर है। ये नोट कर लीजिए तेजी से। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत अच्छे से इसको वीडियो में देखना तभी ये समझ में आएगा। पहले ये लेंगे देख लेना। अब इसी टाइप से मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं तो देखो, अब सारे क्वेश्चन बताना पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा, बाकी आप खुद करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तभी समझ में आएंगे आप। देखिए ये लिखा है 11th क्वेश्चन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें आप सोचो कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे। यहाँ क्या है माइनस ए टू ए, माइनस लिमिट सेम टू सेम माइनस ए टू ए, तो निश्चित तौर से ए टू ए की बात है तो क्या करूंगा इवन ऑड देखूंगा। अब क्लियरली ये फंक्शन क्या है इवन है तो फिर वही प्रॉपर्टी लगा देंगे, इसका डबल हो जाएगा। अब देखो यहाँ इवन ऑड वाली लगेगी, सिंस यहाँ लिखोगे एफ एक्स इक्वल करके दिखा रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स। इवन ऑड चेक करो तो इवन ऑड चेक करने के लिए x इज रिप्लेस बाय माइनस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर माइनस एक्स। दिस इज साइन माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर अगेन प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो f माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया प्लस एफ एक्स। सो इवन फंक्शन हो गया। सो फाइनली दिस इक्वल टू यहाँ लिख देना फंक्शन इज इवन, देयरफॉर ये इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वाइस, इसे करूंगा 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स। किस प्रॉपर्टी से, इससे कि ये होता है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स और ये होता है ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स इज इवन। तो इसका लिमिट ये 0 टू ए हो जाएगा और ये डबल हो जाता है इंटीग्रल का। तो जैसे ये कर दिया, अब तो इसका इजीली इंटीग्रेशन कर दो, चाहे तो प्रॉपर्टी लगा के या सिंपल इंटीग्रेशन ऐसे भी कर सकते हो 0 टू पाई बाई 2। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इससे कर देना आप dx। इससे आगे डू योरसेल्फ, बेकार है बार बार हम करें, इससे आगे कर लेना इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन है 11th। 12th क्वेश्चन बताना है, अच्छा है 12th पर आ जाइए जल्दी से। तो पूरी एक्सरसाइज इस वीडियो में आपको करनी होगी मुझे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है 0 टू पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ध्यान से समझना बच्चों, x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। हम क्या देखें कि अगर ये लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल की नहीं होती, जैसे लिमिट नहीं होती और इसका इंटीग्रेशन आप करते x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये करते आप x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ये अलजेब्रिक है और 1 अपॉन ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, करना पड़ेगा बाई पार्ट्स, मुश्किल हो जाएगा। अगर इसको ही देख तू एफ बी माइनस एफ ए यानी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी अगर इसे करूं तो हो सकता है मैं कर भी ना पाऊं, क्योंकि बाई पार्ट्स ही लगा करके और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम करनी होगी तो वो नहीं हो पाएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आगे हमसे हो ही ना। तो अब देखो क्या करें कि अगर x नहीं होता न्यूमरेटर में, अगर ये सिंपल होता क्वेश्चन 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो
मुझे लगता है आप इसे इजीली कर लेते सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से, लेकिन ये x प्रॉब्लम कर रहा है न्यूमरेटर में, तो जो प्रॉब्लम कर रहा है उसे हटाने की कोशिश कीजिए, और हटेगा किससे? यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो लगाइए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक है यहाँ, तो a माइनस एक्स ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, 0 to a f of x dx, यही लग रही है हर जगह, 0 to a f of a minus x dx। देखो लगाओ, take first of all this is as I, so I equals to 0 to pi minus x upon 1 plus sin pi minus x dx है। क्या हो गया? I equals to 0 to pi, ओके, pi minus x upon 1 plus sin pi minus x sin x ही होता है। This gives as 1 and this is 2 dx। Adding 1 and 2, adding 1 and 2, we get I plus I 2i equals to हो जाएगा 0 to pi, देखो this plus this x upon 1 plus sin x plus pi minus x upon 1 plus sin x। जी अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? सिंपल 0 to pi x plus pi minus x upon 1 plus sin x, ठीक है ना? देखो x से x कैंसिल हो गया, ये हो गया 2i इक्वल्स टू 0 to pi और पाई अपॉन, तो पाई यहाँ ले लूँ, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। जिस तरह का मैंने बताया यहाँ आपका वही आ गया, नहीं आ गया? यहाँ से x एलिमिनेट हो गया, बस अब तो सिंपल करिए। अब कैसे करेंगे? अब इस डिनोमिनेटर को देखिए, देखो 2i इक्वल्स टू पाई और 0 to पाई 1 अपॉन, हाँ ऐसा करें, ये मेरा फंक्शन प्रॉपर्टी लगा दूं 0, इसे हाफ एंगल हाफ लिमिट में ब्रेक कर सकता हूँ, क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर a माइनस एक्स किया था, क्या किया था ना, a माइनस एक्स, तो फंक्शन सेम रहा था, तो मैं इस लिमिट को हाफ भी कर सकता हूँ। हाफ करने से बच्चों फायदा मिलेगा। पहले 1 प्लस साइन एक्स को ब्रेक करें, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन इसका समझो। अरे इसे रेशनलाइज कर दो, कहते हैं 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई बाई नीचे cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा, sec x tan x, आई थिंक यही होगा, और tan x हो जाएगा। अब पाई लगाएंगे तो पाई माइनस 0। देखो ऐसे करके देखो, इसे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और ये कर दिया यहाँ डिवाइड, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। देखना जरा, 2i इक्वल्स टू पाई 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज cos स्क्वायर एक्स। इतना जानते हैं, थोड़ा सा सेपरेट डिवाइड कर दो, पाई 0 to पाई 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। देखो ये बन जाएगा पाई 0 to पाई sec स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन cos एक्स tan एक्स हो जाएगा, और 1 अपॉन cos एक्स sec एक्स, ये बन जाएगा sec एक्स tan एक्स। करके देख लेना। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2i इक्वल्स टू पाई और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो sec स्क्वायर एक्स का tan एक्स होता है माइनस sec एक्स हो गया, और 0 to पाई, 0 to पाई हो गया ना, इसका इंटीग्रेशन sec एक्स। लगा दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2i इक्वल्स टू पाई tan पाई माइनस sec पाई माइनस tan 0 माइनस sec 0।
क्या हो गया 2i इक्वल्स टू पाई, tan पाई की वैल्यू 0 माइनस sec पाई की वैल्यू होती है -1 होती है ना, sec पाई -1 माइनस tan 0 0 और sec 0 1। sec 0 कितनी होती है भाई, cos 0 की 1 होती है, sec 0 की भी 1 होगी। तो सिंप्लीफाई करो कितना हो गया 2i इक्वल्स टू पाई, ये तो +1 हो गया +1 और ये भी +1, कितना हो गया 2 पाई। सो i इक्वल्स टू कितना हो गया पाई, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो एक बार आप इसे देख लीजिए, आंसर चेक कर लेना, इसका आंसर कितना पाई, ठीक है ना। लिमिट चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, ये चेंज साफ कर रहा हूं। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, बताऊंगा सारे ही आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है -π/2 to π/2 और ये sin रेज टू दी पावर 7x dx। क्लियरली यहाँ देखो, क्योंकि माइनस सेम टू सेम है तो निश्चित तौर से कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना है, इवन ऑर्डर। तो इस फंक्शन को इवन ऑर्डर चेक करो, तो fx इक्वल्स टू कितना है sin रेज टू दी पावर 7x, f माइनस x इक्वल्स टू sin रेज टू दी पावर 7 माइनस x। अगेन ये क्या हो जाएगा माइनस sin 7 रेज टू दी पावर x, दिस इज माइनस fx। सो फंक्शन इज ऑड। जब ऑड होता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, सीधा इसका आंसर कितना होगा 0। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए तेजी से। क्वेश्चन नंबर 14 भी इतना नहीं है, ये है 0 to 2 पाई और cos रेज टू दी पावर 5x dx। ध्यान से समझना बच्चों, अब यहाँ ये प्रॉपर्टी वो लग रही है क्योंकि 0 to 2a fx dx इसकी दो होती हैं, एक 0 होगी if f of 2a minus x equals to minus fx, और सेकंड में होगा if f of 2a minus x equals to plus fx, then इसका क्या हो जाएगा ट्वाइस इंटीग्रल का 0 to लिमिट, ये अपर लिमिट हाफ हो जाएगी और fx dx, ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी ना। तो मैं यही चेक करूंगा, पहले फंक्शन देखो क्या है, हियर fx is cos रेज टू दी पावर 5x। अब आप देखो 2a की जगह पर कितना है 2 पाई, तो लगाओ f 2 पाई माइनस x, ये हो जाएगा cos रेज टू दी पावर 5 2 पाई माइनस x। ध्यान से समझना, पावर 5 को भूल जाओ, cos 2 पाई माइनस x इक्वल्स टू क्या होता है प्लस cos x पावर 5 करूंगा आगे यही रहेगा। तो ये क्या हो गया f of x, इसका मतलब ये वाली चीज हो गई, होगी नहीं, सेम फंक्शन आ गया। इसका मतलब ये इंटीग्रल क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ 0 to 2 पाई cos रेज टू दी पावर 5x dx इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल का होगा लिमिट हाफ हो गई पाई, और ये cos रेज टू दी पावर 5x dx, ये हो गया। अब इसे ले लीजिए, इसको अगेन ध्यान से समझ ना, अगेन अब फंक्शन यानी g of x में ले लूं cos रेज टू दी पावर 5x, अगेन फिर करूंगा 2a की जगह पर आपका क्या हो जाएगा 2 पाई, सॉरी 2a की जगह पर हो जाएगा पाई, कीजिए यहाँ, तो g पाई माइनस x इक्वल्स टू cos रेज टू दी पावर पाई माइनस x, और cos पाई माइनस x क्या होता है निगेटिव cos x, और पावर 5 करूंगा तो निगेटिव ही रहेगा, तो माइनस cos रेज टू दी पावर 5x, दिस इज माइनस g ऑफ x। सो यहां से ये कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, सो दिस इज इक्वल्स टू यहां से ट्वाइस और इसकी जगह पर हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि दिस इक्वल्स टू 0। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 ऐसे होगी, नहीं तो आप नहीं कर पाते। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन है,
इसका भी आंसर आई थिंक 0 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? देखो 0 to pi by 2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x cos x dx. First of all, this is take as I and gives 1. So I equals to वही प्रॉपर्टी लगाओ 0 to pi by 2 sin pi by 2 minus x minus cos pi by 2 minus x upon 1 plus sin pi by 2 minus x cos pi by 2 minus x dx. I equals to 0 to pi by 2 sin pi by 2 minus x cos x हो गया minus cos pi by 2 sin x upon 1 plus this is cos x, ये cos x होगा और ये sin x होगा, मल्टीप्लाई में सेम बात है, यही रहा। अब इसमें से मैं क्या करूं? देखो यहाँ क्या है न्यूमरेटर में, sin x पहले है cos x बाद में, या cos x पहले है sin x बाद में, तो ये हो जाएगा 0 to pi by 2 माइनस कॉमन ले लो न्यूमरेटर से, तो sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x cos x dx। देखो ये क्या हो गया, i इक्वल्स टू माइनस और ये पूरा i बन गया ना, ये सेम i इधर ले आओ, 2i इक्वल्स टू 0 देन i इक्वल्स टू 0, फाइनली ये आंसर हो गया। ठीक है, कीजिए इसको। मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखता हूँ, कोई अच्छा हो वो लेता हूँ। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर log 1 प्लस cos x, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0 to pi क्वेश्चन नंबर 16। देखो 0 to pi log और 1 प्लस cos x, इसमें एग्जाम्पल यूज होगा, एग्जाम्पल पता नहीं कौन सा है, एग्जाम्पल है एक्सरसाइज से लेफ्ट वाले पेज पर ही है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर जो भी है, एग्जाम्पल नंबर जो भी है, डायरेक्ट वो समझ लेना उसको, मैं बताता हूँ। देखिए दिस इज इक्वल टू 0 to pi लगाओ a माइनस एक्स log 1 प्लस cos pi माइनस x, है ना, क्या हो जाएगा 0 to pi log 1 प्लस cos x, सॉरी cos pi माइनस x होगा, और ये 1 हो गया, ये i लिया था, i चल रहा था, इसे सेकंड ले लो, एडिंग 1 and 2। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ। 2i इक्वल्स टू 0 to pi, सेम उसमें log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x, क्या हो जाएगा? देखो 2i 0 to pi log a log m प्लस log n log m into n, यानी 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x dx। 2i 0 to pi log 1 माइनस cos स्क्वायर x dx, ये sin स्क्वायर x हो गया। 2i equals to 0 to pi log sin स्क्वायर x log sin स्क्वायर x dx। 2i equals to 0 to pi, और ये log m raised to the power n, and log m means 2 log sin x dx, ये हो गया। 2 बाहर आ गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। i equals to 0 to pi और log sin x, ध्यान से समझना। अब यहाँ से खेल है, जो एग्जाम्पल है आपका एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज यहाँ बनी हुई है, मेरे पास वो बुक नहीं है एनसीईआरटी की प्रॉपर, नहीं तो उस पेज को भी बता देता।
जस्ट ये एक्सरसाइज है, इससे लेफ्ट पर एग्जाम्पल टॉप पर ही दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर पता नहीं कौन सा है वो, ठीक है ना। तो पूरा सॉल्यूशन है वो है, यहाँ मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये है एग्जाम्पल 0 to π/2 log sin x dx इक्वल टू -π/2 log 2। ये आंसर है, ये मतलब इंटीग्रल है पूरा, ये प्रूफ दिया है वहाँ। तो इसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें बस लिमिट का डिफरेंस है, यहाँ लिमिट मेरी π/2 है और यहाँ लिमिट कितनी है, ओनली पाई। तो मैं लिमिट को हाफ किस प्रॉपर्टी से कर सकता हूँ, 0 to 2a वाली से यूज की थी इस क्वेश्चन में, cos⁵5x वाले में। तो उसके लिए क्या करते हैं, f of 2a minus x must be equal f of x, then we can half the limit, upper limit, ठीक है ना। सो कितना हो जाएगा, देखो फंक्शन क्या है, log sin x, ध्यान से समझना बच्चों, नहीं तो यहां से आगे उसी क्वेश्चन की तरह प्रूव करना पड़ेगा। चलिए मैं बताता हूं, f of पाई माइनस एक्स कितना हो गया, log sin पाई माइनस एक्स, क्या हो गया, sin पाई माइनस एक्स अगेन log sin x, और ये fx हो गया कि नहीं हो गया, 2a minus x equals to fx, so this integral becomes, therefore this becomes, थोड़ा यहाँ देना पड़ेगा, this becomes ट्वाइस कर दूंगा 0 to π/2 कर दूंगा और log sin x dx। अब देखो मैं डायरेक्ट इसका यूज कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू 2 इंटू -π/2 log 2, ठीक है ना। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, I इक्वल्स टू हो गया -π log 2, दिस इज योर आंसर। अब यहां लिख देना, यूजिंग एग्जाम्पल, यूजिंग दिस, यूजिंग दिस जगह है आप लिख दो, क्या है 0 to π/2 log sin x dx इक्वल्स टू -π/2 log 2। अब इसका पूरा प्रॉपर एक पेज पर सॉल्यूशन है इसका, आप चाहें एग्जाम्पल देख लेना, नहीं समझ में आए तो कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ लेना कि सर ये बता दीजिए, मैं ज़रूर बता दूंगा इसको, ठीक है ना। हाँ, ये एग्जाम्पल नंबर 37 है, ये क्या है, एग्जाम्पल नंबर 37, आप देख लेना, आई होप आप समझ सकते हैं इसको इजीली, ओके। कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट इतना आ जाता है तो वो करना ही पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं है कि आप छोड़ दें। तो क्वेश्चन नंबर देखो 16 हो गया, 17 आ गया, देखिए 17 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 17, और देखो ये एल्जेब्रिक है, इजीली कर सकते हैं, यही प्रॉपर्टी से 0 to a और √x अपॉन √x प्लस √a-x, आई थिंक ये होना चाहिए, यस, और 0 to a है, देखो a ही ले लेंगे, ये भी इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक की तरह लगा दो कोई प्रॉपर्टी a-x वाली। अब देखो इसका भी आंसर a/2 आंसर होगा, क्या होगा, a/2, देखो कैसे, 0 to a, this gives as 1 √a-x upon √a-x plus √a-x, that is x dx, this is second, adding 1 and 2, so 2i equals to 0 to a। अब तो देखो ये एलसीएम ये और ये सेम है तो लिख दो √x प्लस √ अब तो जानते हैं, और ये हो जाएगा √x प्लस √a-x, सेम हो गया कि नहीं हो गया, ये कट गया 1, 2i इक्वल्स टू 0 to a
dx, इसका इंटीग्रेशन x 0 to a, फाइनली 2i इक्वल्स टू a माइनस 0, सो i इक्वल्स टू a/2। ये आंसर कर सकते हैं इजीली इसे। ओके, तो ये क्वेश्चन रहा। और क्वेश्चन नंबर 18 पर भी आ जाइए, कर ही डालो सारे। दो क्वेश्चन और हैं एक्सरसाइज के। अब इसमें तो ये बच्चों करा चुका हूं, ये बार बार मत करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, क्यों कराऊं, 0 to 4 है और मॉड x माइनस 1, ये a to c, c to b वाली से हो जाएगा। c कितना हो जाएगा 1, मैंने बताया था पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 हो गया ना, तो सीधा सीधा इसे कर सकते हो 0 to 1 मॉड x माइनस 1 dx प्लस 1 to 4 मॉड x माइनस 1 dx कर सकते हैं ना। अब देखो 0 to 1, x की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम का मतलब ये निगेटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा तो मॉड हटाने के लिए माइनस लग जाएगा, तो ये हो गया 0 to 1 इस केस में, और ये हो जाएगा x माइनस 1 dx। और यहाँ देखो 1 to 4 में x लाइन बिटवीन 1 to 4 यानी मोर देन 1 है, x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा का मतलब 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो ये पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव रहा तो मोड के अंदर अगर पॉजिटिव है तो मोड इजीली हट जाता है x माइनस 1, कोई चेंज नहीं होता है, इसका इजीली इंटीग्रेशन कर लेना आप टू योरसेल्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 तो और देख लो, ये अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। 0 to a, देखो मैं बताता हूं, 0 to a थोड़ा जनरल है, fx इंटू gx, प्रॉपर्टी जैसा है, dx इक्वल्स टू फिर क्या है, ट्वाइस 0 to a, ट्वाइस 0 to a fx dx, ये इक्वल्स टू ये है, और ये कहा है इफ f and g आर डिफाइंड एज f of x equals to f of a minus x and g of x plus g of a minus x equals to 4, तो इसकी वैल्यू ये होगी, और ये कंडीशंस में दिया है f of x equals to f of a minus x। ओके, चलिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है क्या, 0 to a f of x into g of x dx, ये इक्वल्स टू लगाओ a माइनस एक्स प्रॉपर्टी, 0 to a f of a minus x into g of a minus x dx, ये इक्वल्स टू देखो आप खुद सोचो, माइंड में लगाइए, हाँ यहां से आगे ले लो, हाँ। अब देखो f of a minus x इक्वल्स टू f of a minus x, यहां से g of a minus x की वैल्यू डाल दो ना, यहां से g of a minus x की वैल्यू हो जाएगी 4 minus g of x, क्या हो जाएगा, देखो 0 to a f of a minus x की वैल्यू कितनी है, fx इनटू यहां से g of a minus x की वैल्यू हो जाएगी 4 times g of x, 4 minus g of x टाइम्स 4। ठीक है बच्चों, इसका मल्टीप्लाई करो इजली, क्या हो जाएगा, इधर आ जाऊं, चलो यहां से 0 to a 4 times f of x minus f of x into g of x, f of x into g of x, और ये dx, ये है ना, और ये चल रहा है बच्चों आपका, ये
ये साइड है, इसे अगर मैं आई ले लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, आप जो है ये आई ऐसे करके, तो ये आई चल रहा है, ये आई है ना। तो वापस देखो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 0 to a 4 टाइम्स f of x माइनस 0 to a f of x g of x dx। ये वापस बच्चों आई नहीं हो गया क्या, i इक्वल टू 0 to a 4 बाहर आ गया, f x dx भी लिखना है, माइनस आई ले आइए आई को इधर, तो ये हो जाएगा 2i और 4 टाइम्स 0 to a f x dx। सो 2i 2 से डिवाइड कर दो, i इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 0 to a f of x dx। ये तो प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, इसके साथ ही बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगला क्वेश्चन एक एमसीक्यू में बचा है, वो इजीली आप कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना उसका, ठीक है ना, कहीं इवन ऑड होगा कहीं कुछ होगा। तो इसके साथ ही डेफिनेट इंटीग्रल आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कल आप प्रैक्टिस करेंगे, कल ये डालूंगा, अगले दिन प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और कल भी करेंगे, अगले दिन भी करेंगे। उससे नेक्स्ट डे में वीडियो आपका 7th चैप्टर का डालूंगा, 8th चैप्टर का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ओके, बहुत अच्छा चैप्टर है वो, जिसमें क्या होता है 6 मार्क्स का श्योर क्वेश्चन पूछा जाता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और एरिया बाउंडेड बाई रीजन। ओके, थैंक यू।